अर्थ है कि वे इंद्रियातीत हैं। उन्होंने भौतिक इंद्रियों की सहायता से देखना असंभव है। यद्यपि वे इंद्रियातीत हैं, फिर भी वे सबके हृदय में उपस्थित हैं। साथ ही साथ वे ब्रह्म के सर्वव्यापी पक्ष के द्वारा सर्वत्र उपस्थित हैं। परम सत्य के तीन पक्ष हैं: श्री भगवान अंतर्यामी, परमात्मा और सर्वव्यापक ब्रह्म। श्रीमद् भागवत में गोपियों की उद्धव जी ने भेंट करते समय जिस दशा का वर्णन किया था, उसका अध्ययन करने मात्र से परम सत्य के उपयुक्त तीनों पक्षों को समझा जा सकता है। माता जी श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि छठ गोस्वामी सदैव गोपियों के कार्यकलापों ने चिंतन में मग्न रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी गोपियों द्वारा श्री भगवान की उपासना की विधि का सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में अनुमोदन किया है। शील सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा है कि गोपियों के श्री कृष्ण के व्यवहार से विषय में उचित सूत्र से सुनने वाला व्यक्ति भक्ति की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, वह भौतिक सुख की वासना को त्यागने में समर्थ होकर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। सभी गोपियों को उद्धव जी के उपदेश। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। देखिए, म्यूट कर लीजिए अपने को। देखिए, हमने उद्धव वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसे उद्धव जी ने गोपियों को सांत्वना दी। और सच बात तो है कि उन्होंने गोपियों की सर्वोच्च परम स्थिति का अनुभव किया, है ना। अब अधोक्षज का क्या मतलब होता है? जो भगवान इंद्रियों के द्वारा जिनको समझा ना जा सके। तो भगवान इंद्रियातीत है, सबके हृदय में है। लेकिन देखिए, यहाँ पे बताया है कि भगवान को समझने के तीन पक्ष हैं। भगवान को बोलते हैं परम सत्य, ठीक है। परम सत्य जो बोलते हैं ना शब्द, परम सत्य, वो परम सत्य भगवान को ही बोलते हैं। उनको तीन तरीके से समझा जा सकता है, जैसे भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में, और सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप में, ठीक है। जैसे कि एक ही सन है, एक ही सूरज है, उसको तीन तरीके से समझा जा सकता है। कि उसकी रोशनी देख के भी कह सकते हैं आज सूरज निकल आया। जरूरी नहीं है आप जाके सूरज को देख के आओ। अगर आप घर के अंदर हो, बाहर आपको धूप दिखाई दी खिड़की से, तो आप कहोगे हाँ सूरज निकल आया। वो एक तरीका है। फिर आपने देखा जाके, हाँ सूरज दिख गया गोल गोल, वो भी एक तरीका है। और एक वो जो सन प्लैनेट है उसमें एंटर कर जाना। तो जो सन प्लैनेट में, सन के ग्रह में, सूर्य ग्रह में एंटर कर रहा है, जा रहा है वहां पे, उसको रोशनी और गोला तो दिख ही रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं दिख रहा। उसी प्रकार से भगवान को जो जिसने भगवान के स्वरूप को समझ लिया कि पर्सनल जो है ना, भगवान जहाँ गोलोक रहते हैं, वो जो समझ लिया, तो अंतर्यामी परमात्मा को भी समझ जाएगा। अंतर्यामी माने सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा भी वही है। और जो ब्रह्म जिसकी बात करते हैं ना, कि मिलके एक हो जाएंगे ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है सर्वव्यापक, हर कण कण में, बिना भगवान की शक्ति के कुछ चल नहीं सकता। ये जो पृथ्वी घूम रही है ना, ये भगवान की शक्ति से ही घूम रही है। तो सुनीता विलियम्स को कितने लोग जानते हैं? मैं जानती हूँ माता जी। क्या हुआ उनके संग अभी? अभी उनको स्पेस में जो है माता जी, जो है छोड़ पहुंच तो गई थी, लेकिन उनका जो विमान था जो जिसमें वो गई थी शटल से, वो आ नहीं पा रहा था, उसमें कोई गड़बड़ी हो गई थी। उसके बाद उनको खाना पीना तो वहां पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी अब वापस फिर कह रहे हैं कि उनको उतारने की व्यवस्था हो चुकी है। और उसमें से कुछ लोग अलग कर दिए गए हैं, कुछ उनके साथ आएंगे। ऐसा कुछ न्यूज में ही देखा था माता जी अभी। कोई कोई तो कह रहा है साल भर तक रुकना पड़ सकता नहीं माता जी, अब अभी लेटेस्ट मैंने कल ही देखा था। है। अच्छा।
देखे जब तभी तक वो बता लौट रहे थे। नहीं आती ना तब तक हाँ, ऐसी तब तक खबरें तो आती बस ऐसे ही है। ठीक ठीक है माता ना। जी, बिल्कुल। अब जी इमेजिन माता। करो कि आप स्पेस में हो, है, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होता स्पेस में, वहां हवा में से उड़ रहे होते हैं, आप ऐसे नॉर्मल बैठ के नॉर्मल खा पी नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में आपको ये कह दिया जाए तुम्हें 1 साल यहीं रहना है, दम नहीं घुट जाएगा। और अगर जैसे कि कल्पना चावला के साथ हुआ था, है ना, कितनी पुरानी बात थोड़ी है वो, बहुत, तो उनका जो जैसे ही वो एंटर किया वैसे ही फट गया, मर गई। तो आसान नहीं है ना। ये जो इतने ब्रह्मांड तैर रहे हैं भगवान की शक्ति से तैर रहे हैं, नहीं तो एक छोटी सी चीज करने में भी आदमी को समझने में फिजिक्स के रूल टाइम लगता है। जैसे कि जब कल्पना चावला का जब विमान फट गया तब उन्हें ये समझ में आया कि जो प्रेशर है, इसका विमान का जो प्रेशर है, और ये जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, अर्थ के एटमॉस्फेयर अर्थ से थोड़ा ऊपर तक कुछ किलोमीटर तक है, वहां तक का जो प्रेशर मैच करना पड़ेगा। अगर वो विमान का प्रेशर अर्थ के प्रेशर से डिफरेंट हुआ तो जैसे ही एंटर करेगा वो फट जाएगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर उसे पिचका देगा, है ना। तो अभी तो फिजिक्स के ये लोग समझ ही रहे हैं कि रूल्स चल कैसे रहा है, ये ब्रह्मांड किस रूल से चल रहा है। तो सोचिए, तो ये सर्वव्यापक ब्रह्म कौन है? ये भी भगवान ही है, जिनकी शक्ति पर टिके हुए हैं सारे ग्रह, जिनकी शक्ति से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक ही हैं। और ये यहाँ क्या लिखा है कि श्रीमद् भागवत में गोपियों की उद्धव जी से भेंट करते समय जिस दशा का वर्णन किया गया है, अगर कोई गोपियों की दशा का वर्णन एक्चुअल में समझ ले तो वो परम सत्य के तीनों पक्षों को समझ सकता है। हम तो समझ नहीं पाए ना, हम ही अभी तीनों पक्षों को समझ पाए। कभी चैंटिंग करते करते शायद समझ में आ जाए। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो षड गोस्वामी थे वो हमेशा गोपियों के कार्यकलापों के चिंतन में ही मग्न रहते थे, क्योंकि गोपियां सर्वोच्च भक्त हैं। ठीक है, महाप्रभु ने भी क्या कहा है कि भगवान की उपासना की विधि, जैसे गोपियां भगवान को कंटिन्यूअस चिंतन करती रहती थी, वही सबसे मतलब अनुमोदित विधि। लेकिन गोपियों का कृष्ण से जो व्यवहार था उसको उचित स्रोत से सुनना चाहिए, हर किसी से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो लोग गलत मतलब समझेंगे, वो गोपियों को लौकिक स्त्रियां समझेंगे जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, ऐसा सोचेंगे, है ना। तो उचित स्रोत से अगर कोई व्यक्ति गोपियों का कृष्ण से व्यवहार समझे, पहले उसकी खुद की शुद्धि होनी चाहिए। एक लेवल नहीं होने से आप रासलीला नहीं सुन सकते। ठीक है, तो अगर इस उचित स्रोत से उसका खुद का भी लेवल हाई हो भक्ति का, तो वो भक्ति की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति इस संसार की वासना को त्याग सकता है। सोचिए, जिन भगवान का नाम जप करने से भौतिक काम वासना जा सकती है, क्या वो भगवान भौतिक काम वासना के वश में हो सकते थे? या गोपियां भौतिक काम वासना के वश में हो सकती थी? नहीं हो सकती। ये समझना आसान नहीं है ना, तो इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा जी। ओके, अभी कौन नेक्स्ट? गायत्री माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सभी सभी गोपियों को उद्धव जी के उपदेशों से सांत्वना प्राप्त हुई और उन्होंने उद्धव जी से कुछ दिन और वृंदावन में निवास करने की विनती की। उद्धव जी उनके प्रस्ताव से सहमत हो गए और न केवल कुछ दिन अपितु कुछ माह के लिए वहां रुक गए। उद्धव जी सदैव गोपियों को श्री कृष्ण के दिव्य संदेश तथा उनकी लीलाओं के चिंतन में मग्न रखते थे। गोपियों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की संगति का लाभ मिल रहा हो। जब तक उद्धव जी वृंदावन में रहे, वहां के निवासियों ने उनकी संगति का आनंद उठाया। जब वे श्री कृष्ण के कार्यकलापों की चर्चा करते थे तो दिवस क्षणों के समान व्यतीत हो जाते थे। वृंदावन का प्राकृतिक वातावरण और यमुना नदी की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के फलपूर्ण वृक्षों के सुंदर
सुंदर निकुंज, गोवर्धन पर्वत, गुफाएं तथा खिलते हुए पुष्प आदि सभी उद्धव जी को श्री कृष्ण लीला का गान करने को प्रेरित करते थे। वहां के निवासियों ने उद्धव जी की संगति का उसी भांति आनंद उठाया जिस भांति वे श्री कृष्ण की संगति का आनंद उठाते थे। चूंकि गोपियां श्री कृष्ण पर पूर्णतः आसक्त, अतः उनकी इस भाव भंगिमा के प्रति उद्धव जी आकर्षित थे। श्री कृष्ण के लिए गोपियों की व्याकुलता से उद्धव जी को प्रेरणा प्राप्त हुई। वे गोपियों को आदरपूर्वक प्रणाम करने लगे और उनके दिव्य गुणों की स्तुति में उन्होंने इस प्रकार के गीत रचे। मानव जीवन प्राप्त सभी जीवों में गोपियां अपने जीवन के ध्येय में सर्वोत्कृष्ट रूप से सफल है। उनके विचार पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों में मग्न है। मुक्तिदाता मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास महर्षि और हम सभी भी करते हैं, किंतु गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रेम से अंगीकार कर लिया है, अतः उन्हें सहज ही इस बात का अभ्यास हो गया है। वे किसी यौगिक साधन का आश्रय नहीं लेती है। इस सबसे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में गोपियों जैसी स्थिति प्राप्त कर ली है, उसे न भगवान ब्रह्मा के रूप में अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना पड़ता है और न ही ब्राह्मण की भांति दीक्षा लेनी पड़ती है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो अब यहाँ पर देखिए कितना बताया है कि गोपियों ने कहा आप कुछ दिन रुक जाइए, तो उद्धव जी तो वहां महीनों रुक गए, महीनों, है ना। उद्धव जी की एक जगह है, पता है किसी को, जब हम गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं तो रास्ते में पड़ती है, कहते हैं ज्ञान गुदड़ी माता जी। ज्ञान गुदड़ी हो सकता है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ। वहाँ एक कुंड है और वहाँ एक मंदिर है बड़ा सुंदर, और बताते हैं कि वहाँ उद्धव जी भी हैं मंदिर में, और उद्धव जी वहाँ लता के रूप में रहते हैं, लता, ठीक है। तो उद्धव जी जो है फिर वहीं रुक गए, और वैसे तो वो ज्ञानी थे, उद्धव जी जो है ज्ञान मार्ग पे चलते थे, लेकिन वहां एक्चुअल में उद्धव जी का संग उन लोगों ने लिया और उद्धव जी ने भी उन लोगों का संग लिया, दोनों वे से। और इतना कृष्ण चर्चा चलती थी, इतनी कृष्ण लीलाओं की चर्चा चलती थी, तो पूरा दिन सेकंड्स के समान बीत जाते थे, सेकंड्स के समान। और वहां पर मतलब इतना वहां का वातावरण ही ऐसा था, जमुना नदी, गोवर्धन पर्वत और सब कुछ ऐसे कि उद्धव जी कृष्ण लीला का गान करते थे। और गान करने से सब इतना आनंद उठाते थे जैसे कृष्ण की संगति का ही लाभ उठा रहे हैं। और उद्धव जी तो इतने हाईली इम्प्रेस थे गोपियों से, क्योंकि गोपियों का लेवल था भगवान को प्रेम करने का, वो सहज समाधि, जो समाधि देखिए हमने ध्यान योग पढ़ा है, उनकी अंतिम अवस्था समाधि होती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, वो ध्यान लगाते हैं किसी एक चीज पे, और बहुत कठिन होता है ध्यान लगाना। हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, कितना कठिन होता है हमारे लिए चैंटिंग करना है। अगर जैसे कोई बच्चा है, उसको कहा जाए कि आप जो है कार्टून देख लो, उसके लिए बड़ा सहज होता है घंटों घंटों कार्टून भी देख लेना, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट होता है। लेकिन पढ़ाई की चीजों में उसको लगेगा पता नहीं कब खत्म होगी पढ़ाई, कब मैं खेलने जाऊंगा, कब मैं कार्टून देखूंगा। उसी प्रकार से हमारे जैसे लोगों के लिए चैंटिंग डिफिकल्ट है, लेकिन गोपियों के लिए उल्टा था, उनको भगवान को भूलना डिफिकल्ट था, उनके लिए वो सहज था, बहुत सहज। तो वही बात जो थी, जो कृष्ण थे, जो गोपियों को देख के उद्धव जी इतने इम्प्रेस थे कि समाधि की स्टेज पर है, जो बड़े बड़े योगी हैं वो नहीं है, ठीक है। तो उनका जो ध्येय है वो सफल हो गया, भगवान के चरण कमलों का ध्यान बहुत आसानी से कर लिया। जो बड़े बड़े ऋषि, और उद्धव जी कोई कम थोड़ी थे, बृहस्पति के शिष्य थे, बहुत उच्च कोटि के वो भी वो थे। तो बोले कि देखो इतना सहज से वो अभ्यास कर लेती हैं, भगवान के चरण कमलों का ध्यान इतना सहजता से कर लेती हैं, विदाउट टेकिंग प्रोसेस ऑफ एनी योगिक एक्टिविटी, कुछ योग साधना नहीं करती,
ध्यान व्यान नहीं लगाती हैं, ऐसे बैठ के ध्यान लगाएंगे, नहीं, नेचुरल नेचुरल। तो बोले ऐसी जिसने गोपियों की स्थिति प्राप्त कर ली, उसको ना तो उसे ब्रह्मा बनने की आवश्यकता, ना ब्राह्मण परिवार, ना उसे दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है। देखिए आजकल कई लोग कहते हैं ना दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही, हम तो बस डूबे रहते हैं, वो अपने को गोपी बनने की कोशिश करते हैं। गोपी बनना आसान नहीं है, हर किसी को गोपी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो है ना, हम राग अनुगा भक्ति नहीं कर सकते। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ साधना भक्ति कर सकते हैं, बिकॉज क्यों कर सकते हैं, हमारा है नहीं ना नेचुरल प्रेम भगवान के प्रति। एक सेंटिमेंटलिज्म एक अलग चीज होती है, एक एक जो कहते हैं ना उसे मैच्योर्ड समझ के सिद्धांत के साथ। गोपियों को मालूम था पूरा सिद्धांत, कृष्ण कौन है, ऐसे वो सेंटिमेंटल नहीं थी, है ना। तो वो इन चीजों में डिफरेंस करना पड़ेगा। तो हमारे अंदर वो चीज है नहीं, अभी भी हमारे घर वालों से, इनसे उनसे ही ज्यादा अटैचमेंट है, हमारा उतना भगवान से है नहीं। तो इसलिए इसका नकल नहीं करनी चाहिए हमें गोपियों की। गोपियों को दीक्षा लेने की और बैठ के नाम जप करने की, घंटा भर बैठ के नाम जप करो, आप 16 वाला करो, ये करो, उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमें है। कोई इस बात से समझ रहे हैं आप लोग? कोई इसका उल्टा तो नहीं सोचता कि नहीं हमें क्या जरूरत है, हम तो इसको सहजिया भाव कहते हैं। अगर आप ये सोचो कि नहीं नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, हम जो चाहे सो करें, फिर उससे अपना सेंटिमेंटलिज्म में कुछ दिन लगेगा, फिर बाद में वो लेवल प्राप्त नहीं हो पाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बट है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट शेफाली माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री उद्धव जी ने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के निम्नलिखित वचनों की पुष्टि की। उचित प्रयोजन से श्री कृष्ण की शरण में आने वाला चाहे शूद्र हो अथवा स्त्री हो अथवा निम्न वर्ण का हो, उसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होगा। गोपियों ने समस्त जगत के लिए भक्ति का एक मानदंड स्थापित कर दिया है। श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करके गोपियों के चरण चिन्हों पर चलकर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। गोपियों का जन्म किसी अत्यंत सुसंस्कृत परिवार में नहीं हुआ था। वे अहीर पुत्रियां थीं, फिर भी उन्होंने सर्वोच्च श्री कृष्ण प्रेम को विकसित कर लिया था। कृष्ण जो परमात्मा है, परमेश्वर है और परम ब्रह्म है, आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत साक्षात्कार के लिए उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। इसके लिए केवल भगवत प्रेम को विकसित करने की आवश्यकता होती है। कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त करने के लिए परमानंद श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्न रहने के अतिरिक्त और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। श्री कृष्ण समस्त सुख के सागर हैं और सर्वोत्कृष्ट अमृत हैं। कृष्ण भावनामृत को अपनाने का प्रभाव अमृत पान करने की भांति ही है। चाहे इसका ज्ञान हो अथवा ना हो, इसका प्रभाव तो होगा ही। कृष्ण भावनामृत का क्रियाशील सिद्धांत बिना यह विचार किए कि कोई कहाँ और कैसे जन्मा है, सर्वत्र प्रकाशित होगा। जो कोई कृष्ण भावनामृत को अपनाएगा, उस पर श्री कृष्ण निसंदेह अपनी कृपा दृष्टि करेंगे। उद्धव ने आगे कहा, अहीरों के कुल में जन्म लेने पर भी गोपियों को श्री कृष्ण की जो परम कृपा प्राप्त हुई थी, वह स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। निसंदेह उन स्त्रियों को भी नहीं प्राप्त हुई जिनके शरीर से कमल जैसी सुगंध निकलती है। गोपियां इतनी भाग्यवती हैं कि रासलीला के समय श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी भुजाओं में उनका आलिंगन किया था। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उनका चुंबन लिया था। गोपियों के अतिरिक्त यह सौभाग्य प्राप्त करना तीनों लोकों में किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। अतः मैं वृंदावन में एक पौधा अथवा लता के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, जो इतने भाग्यशाली हैं कि गोपियों उन्हें पांव तले रोनती हैं। गोपियों ने मुक्तिदाता कृष्ण मुकुंद की, जिन्हें महर्षि मुनि ढूंढते रहते हैं, अत्यंत प्रेम से सेवा की है। उनके लिए गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया, अपने परिवार, अपनी संतान, अपनी सखियां, अपने घर बार तथा सभी संसार की आसक्ति। उद्धव जी गोपियों की इस उन्नत स्थिति का महत्व समझाते थे और उनके चरणों पर गिरकर उनकी चरण रज को शिरोधार्य करना चाहते थे, किंतु गोपियों ने उनकी चरण रज मांगने का उन्हें साहस नहीं होता था। उन्हें भय था कि वे संभव था इसके लिए सहमत नहीं होंगी।
अतएव उनकी इच्छा थी कि गोपियों को ज्ञात हुए बिना वे उनकी पद धूलि लेकर सिर पर लगा लें और वृंदावन की भूमि पर तुच्छ घास अथवा वनस्पति बन जाएं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू माता जी, कितना कितना उन्नत है, हमारे से समझ के परे है। देखिए यहाँ पर कैसे बताया है कि भगवान ने खुद गीता में कहा है कि जो मेरी शरण में ले लेता है, वो कोई भी हो, शूद्र हो या स्त्री हो या कोई निम्न जाति का भी हो। तो स्त्रियों को निम्न क्यों बोला है फिर? स्त्रियों को शूद्रों और निम्न वर्ण के साथ इसलिए रखा है कि कई बार स्त्रियां जो है ना, दे आर मोर सेल्फिश सॉर्ट ऑफ, है ना। इस चीज पे बैठ के कभी मनन करना होगा, उतना ब्रॉड माइंडेड नहीं होती हैं। होती हैं कुछ कुछ ऐसे तो। एक कहानी लिखी है प्रेमचंद जी ने, बड़े घर की बेटी। क्योंकि वो घर टूट रहा था तो बाद में उसने बोला चल ठीक है, चलो हम साथ में ही रहेंगे, तो इसलिए लिख दिया बड़े घर की बेटी। तो मतलब जो उच्च ऊंचे खानदान के होंगे वो छोटी छोटी बातों पे कलह क्लेश नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जनरली लेडीज का दे आर क्वाइट सेल्फिश सॉर्ट ऑफ, की छोटी छोटी बातों में घर में ना, कि हम क्यों इसको दें, उसको क्यों दें, हम बस मैं, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे वो, मेरे पति। तो इस तरीके से एक तो वो है चीज। दूसरा चीज, आध्यात्मिकता को भले ही आप देखेंगे कहीं पर भी कथा है तो स्त्रियां ज्यादा होती जरूर है, लेकिन जब सीरियसनेस से फॉलो करना होता है तो जैसे जैसे जब प्रहलाद थे ना, तो उनसे पूछा उनके दोस्तों ने कि भाई तुमने भी जो ज्ञान लिया वो तो गर्भ में लिया, तुम्हारी माँ को भी तो सेम ज्ञान मिला था, तो वो तो नहीं है इस लेवल पे। वो बोले प्रहलाद महाराज कि वो भूल गई, वो फिर वो पति बच्चे इसमें लग गए और वो आध्यात्मिक ज्ञान को भूल गई। ये इशू होता है। लेडीज क्या होती है ना, दे आर मोर टुवर्ड्स, इसमें ही ज्यादा लग जाती हैं वो। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे कई बार उतना सीरियस नहीं हो पाती जितना होना चाहिए। और पुरुष इतनी जल्दी नहीं होते, लेकिन अगर वो हो जाए सीरियस एक बार, तो वो ज्यादा सीरियस हो सकते हैं, मतलब उस चीज को वो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। इसलिए बहुत जल्दी उनकी गिरने की प्रवृत्ति रहती है स्त्रियों की। उनकी चेतना बच्चों की तरह होती है, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके गलत संगति में पड़ने की वो ज्यादा होती है पॉसिबिलिटी। इसलिए उसको संरक्षण देना जरूरी होता है कि ये गलत संगति में ना पड़ जाए। उसी प्रकार स्त्रियों के भी नीचे गिरने की एक टेंडेंसी होती है, इसलिए उनको भी संरक्षण देना पड़ता है। उसके बावजूद भी आप देखिए, गोपियां भी स्त्रियां थी और गोपियों से बढ़कर कोई भक्त नहीं। और गोपियों ने एक मानदंड स्थापित कर दिया, उससे बड़ी चीज क्या है? भगवान के लिए कोई फर्क नहीं है आप किस शरीर में हो। कोई व्यक्ति जिस शरीर में होता है ना, उसके कुछ गुण लेता जरूर है वो जीवात्मा। जब कुत्ते के शरीर में होगा तो वो कुत्ते वाले गुण आएंगे उसके अंदर, ना चाह के। उसी प्रकार स्त्री के शरीर में स्त्री के गुण आएंगे, पुरुष के शरीर में पुरुष के आएंगे। और जिस प्रकार से उसका वर्ण है, वो वाले गुण भी उसके अंदर आते हैं। ठीक है? तो लेकिन गोपियों ने तो इतना उच्च कोटि का मानदंड स्थापित कर दिया, देखिए स्त्रियां होकर। और अगर कोई व्यक्ति निरंतर चिंतन करे जैसे गोपियां करती थी, तो वो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ, देखिए भक्ति में भी बहुत सारे लेवल होते हैं, तो रस होते हैं, है ना। माधुर्य लेवल सबसे हाईएस्ट होता है, उस लेवल पे, उस लेवल। फिर बताते हैं कि कोई बहुत बड़ी संस्कृत की ज्ञानी पंडित नहीं थी, यानी आपको संस्कृत के श्लोकों को याद करने की आवश्यकता नहीं। इवन इफ यू कैनॉट स्पीक इन संस्कृत, आओ संस्कृत के श्लोक नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं। आप संस्कृत के श्लोकों का प्रॉपर उच्चारण नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है। उनका सर्वोच्च कृष्ण प्रेम था। ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हृदय की शुद्धता, है ना। फिर इसलिए यहाँ लिखा गया है कि उच्च कुल में जन्म लेना भी आवश्यक नहीं है। मान लीजिए कोई स्त्री ना हो, पुरुष ही हो, उच्च कुल का ना हो, वो भी आवश्यक नहीं। वो स्त्रियां थी और उच्च कुल की भी नहीं थी, है ना। फिर भी उन्होंने कितने लेवल का एक ग्वालिने थी। ठीक है। तो योग्यता क्या चाहिए? यहाँ लिखा है, कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त करने के लिए
परमानंद कृष्ण की प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्न रहने के अतिरिक्त और किसी योग्यता की आवश्यकता है। बस, ना उच्च कुल की आवश्यकता है, ना संस्कृत के पंडित की आवश्यकता है। कोई भी शरीर है आपका, स्त्री का हो, शूद्र का हो, किसी का भी हो, अगर आपका वर्ण शूद्र जैसा है ना, हम जन्म से वर्ण को नहीं मानते, तो भी उसका भी आवश्यकता नहीं, डजंट मैटर। निरंतर अगर लगे रह सकते हैं, बस वो दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, है ना। अब भगवान कौन है? भगवान है सभी सुखों के सागर। ठीक है। और भगवान है सर्वोत्कृष्ट अमृत, सबसे ज्यादा टेस्टी अमृत, सबसे मीठा होता है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस अपनाने का मतलब है अमृत पान करना। स्टार्टिंग में जरूर लगेगा कि नहीं, टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे उसमें इतना टेस्ट आता, नहीं तो ये लोग पागल है क्या, ये जो भक्त लोग हैं, कुछ तो टेस्ट आ ही रहा होगा। सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के नाम के पीछे पागल हुए पड़े हैं, तो उनको टेस्ट आता है एक अमृत से भी ज्यादा। अब कोई अमृत पिए और उसे पता नहीं हो कि अमृत है, तो क्या उसको इफेक्ट नहीं होगा? होगा। उसी बीमारियां दूर हो जाएंगी, यंग हो जाएगा। उसी प्रकार, थोड़ी खांसी आ रही है मुझे आज। तो कोई कहाँ जन्म लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रभुपाद ने विदेशियों को दिया। विदेशियों की क्या योग्यता थी? कोई योग्यता ही नहीं थी उनकी, एक्चुअल में देखा जाए। म्लेच्छ थे वो। कोई उन्हें गुण नहीं था, उन्हें कोई ज्ञान नहीं था कि कैसे एक सभ्य वैदिक लोगों को रहना चाहिए। नहाते धोते थे नहीं। प्रभुपाद ने उनको नहला दिया, बाल कटवा दिए, चोटी रखवा दी और सुबह सुबह मंगला आरती करवा दी। इससे ज्यादा बड़ा चमत्कार कोई क्या कर सकता? ये बहुत बड़ा चमत्कार है। किसी मिलेच्छ आदमी को आप रोज नहलवा दो, वो भी सुबह सुबह मंगला के लिए उठवा दो। हरि नाम जप करने का इफेक्ट, ठीक है ना। तो भगवान का जो इफेक्ट है ना नाम का, वो हर जगह होगा। इसलिए आप देखिए, चाइना से लेके हर जगह आपको भक्त मिल जाएंगे। तो अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनाएंगे तो भगवान अपनी दृष्टि हम पर जरूर डालेंगे, ठीक है। उद्धव ने आगे कहा कि अहीरों के कुल में जन्म लेने पर भी जो कृपा इनको प्राप्त हो, तो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिली। लक्ष्मी जी भी रास नृत्य में भाग नहीं ले पाती। लक्ष्मी जी भी तपस्या कर रही है मधुवन में आज भी, लेकिन वो रास लीला में इसलिए भाग नहीं ले पाती क्योंकि वो अपने भक्तों को नहीं छोड़ पाती। गोपियों को कोई वो नहीं है कि उनकी भी फॉलोइंग हो, फैन फॉलोइंग, दे डोंट नो, है ना। ठीक है। तो जो भाग्य गोपियों का था, है ना, भगवान ने स्वयं उनका आलिंगन किया, वो भाग्य और किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं। तो क्या कह रहे हैं, इससे अच्छा है कि मैं वृंदावन में एक लता बन जाऊं, पौधा बन जाऊं, जमीन की घास बन जाऊं। क्योंकि जिस लेवल पे गोपियों ने कृष्ण की सेवा की है, उस लेवल पे कोई नहीं कर पाया। उनकी कृपा मिलेगी तो शायद मैं भी कुछ कर पाऊं। तो उनकी अगर मैं चरण रज लेने की कोशिश करूंगा, ये देंगी नहीं, है ना। तो क्या करें? कहते हैं ना, महत्पाद। महत्पाद माने भक्तों के चरण की रज से स्नान करना चाहिए, भागवत में लिखा है। महत माने परम भक्त, महात्मा, उनके चरण रज लेके पूरे शरीर में स्नान करोगे तब जाके भक्त बन पाओगे। तो वो सोच रहे हैं कि कैसे इनकी चरण रज अपने सिर पे डालूं, लेकिन ये देंगे नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें वृंदावन कोई घास पत्ती वत्ती बन गया तो अपना पैर मेरे ऊपर रखेंगी तो मुझे चरण रज मिल जाएगी। ब्रह्मा जी भी ऐसे ही चरण वो बनना चाहते थे वृंदावन में। बोले अगर मेरा इतना लेवल नहीं है कि वृंदावन बन सकूं, तो कम से कम वृंदावन के बाहर के एरिया में ही बन जाओ। कभी बाहर भी निकलेंगी वो, तब उनके चरण रज मेरे सिर पे पड़ेंगे, है ना। चलिए, 1:05 हो गया है। अब हम लोग एक राउंड चैंटिंग करेंगे और फिर कल इसको पढ़ेंगे, ठीक है।